हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ और आप सब भी ठीक होंगे। आज तीज है, हरियाणी तीज। लेकिन आज मैंने तीज पे रेड पहना है क्यों हम लोग तीज नहीं मनाते हैं। तीज मेरे ससुराल में नहीं मनाते हैं तीज, और पीयर में भी नहीं बनाते थे। देखा नहीं मैंने किसी को ऐसे करते हुए। तो लेकिन फिर भी मैं आज नहा धोके तो चल थोड़ा सा घर में ही रेडी हो लेते हैं यार। देखते हैं, शायद हम लोग शाम को कहीं जाए। अर्जुन आएंगे तब बताएंगे मैं कहाँ जाना है। वही लेके जाएंगे क्योंकि हम लोग का पूरा मैं और दिमाग पूरे टाइम घर में रहते हैं, पूरे टाइम। तो आते हैं फिर हम लोग कहीं जाते हैं शाम के टाइम। मम्मी अपनी सास के घर जाती हूँ या फिर अपनी मम्मी के, दोनों में से। मुझे कुछ पूछना था, क्या आप लोगों की मतलब डिलीवरी के बाद ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ भी? चीज़ अच्छे से इसकी डिलीवरी हुई है वो वही कमेंट करना। और वही मुझ मतलब जानने वाले हो तो कॉल कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे डिलीवरी के बाद मतलब ना मेरे साथ ये हुआ है, दीवान 1.5 साल का हो गया है, लेकिन मेरे को अभी भी प्रॉब्लम है। जैसे मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। मैं कुछ सोचती कुछ हूँ, ठीक है, करती कुछ हूँ। और ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब जो नहीं बोलना वाला चीज़ें होती है ना, वो बोल जाती हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। और इतनी हेल्दी थी मैं, मेरा कम से कम 65 kg वेट था, और अब 20 नहीं सॉरी 45 या 44 वेट है। पता नहीं क्यों मैं इतनी वीक हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग भी होते हो क्या? मैं फीड कराती हूँ, लेकिन अभी भी बेबी को मैं बेबी फीड कराती हूँ बच्चे को, लेकिन वो खाना वाना भी खाता है प्रॉपर। खाना वाना मैं उसको 2 या 3 टाइम दो नहीं तो 3 टाइम तो मैं देती हूँ उसको। मॉर्निंग में भी, जैसे मैं मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के लिए जो खाना बनाती हूँ वो भी उसको वो खिलाती हूँ थोड़ा। फिर जैसे मेरे टाइम होता है खाने का, तब मैं उसको खिलाती हूँ। बीच में उसको मैं कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, नॉर्मली फ्रूट दे देती हूँ कुछ भी। और नॉर्मली मतलब जैसे कभी चीज़ दे दी खाने के लिए, कभी फ्रूट दे दिए। लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद भी ना उसको चाहिए दूध पीना है मेरा। तो उसको मुझे फीड, उसको आना है और उनको फीड कराना है कि मम्मी आओ आप बेड पे लेटो और मुझे दूध दो। उसका ही रेगुलर है, उसको मतलब पेट भरने के बाद भी उसको दूध पीना है। पता नहीं क्या, अब मैं इतनी वीक हो गई ना, समझ में नहीं आ रहा। लोगों को लगता है कि यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड मुझे खुश नहीं रखते, या फिर कुछ भी बहुत चीज़ें। ज़्यादातर तो लोग यही बोलते हैं कि क्या कोई दिक्कत है क्या घर में। उनको कैसे बताऊँ यार, दिक्कत कोई नहीं है। बस जब से बेबी हुआ है तब से मेरा वेट इतना कम हो गया है ना। मैं अपने वेट कम करने के लिए शादी से पहले जिम जा रही थी, और आज ऐसा है कि मैं अपना वेट बढ़ाने के लिए मैं सोच रही हूँ दवाइयाँ ले लूँ। लेकिन मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि दवाई में कुछ मत ले, जब बच्चा फीड करना छोड़ देगा ना ठीक हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा यार, क्योंकि मुझे कोई कपड़े नहीं आ रहे हैं। मुझे मंगाती कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे कुछ भी, ठीक है। इतनी पतली लगती हूँ ना, ऐसा लगता है यार मैं मतलब बीमार हूँ। मुझे खुद को ऐसा नहीं लगता है, जैसे सामने वाला बंदा कोई देखता है ना तो ऐसा लगता है उसको बीमार हुआ है। तो बहुत लोग मुझे बोल भी देते हैं कि यार बीमार हो क्या, कुछ दिक्कत है क्या, या फिर वैसे कोई परेशान हो क्या। मैं उनको कैसे बताऊँ यार, जबकि मैंने अपने टेस्ट सारे करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया है, और जो फुल बॉडी चेकअप होता है वो भी करवा लिया। कुछ भी नहीं आया किसी भी चीज़ में। बस मुझे पथरी आई थी कि यार मैं ठीक हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्यों ऐसी हो रही हूँ समझ में ही नहीं आ रहा यार, क्या है क्या नहीं। मुझे कमेंट में बताना यार किस किस के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने बहुत झेला है, मेरी डिलीवरी के टाइम पे मैंने बहुत कुछ झेला है। मैं प्रे करती हूँ परमेश्वर से कोई भी ना झेले, जितना मैंने झेला है ना उतना कोई ना झेले, कि इतना सब कुछ 1% चांस से बची हुई हूँ मैं। डॉक्टर ने जवाब दिया था 1% चांस है बस बचने की, 100 में से 1%, जिससे मैं बच गई। पता नहीं किसकी दुआ है, किसका क्या। जब भी मैं डरूँ, आज बहुत हालत ख़राब हुई थी मेरी, बहुत। मुझे 2 दिन तो मुझे पेन में हो गए थे डिलीवरी के टाइम पे। मैं 2 दिसंबर को एडमिट हुई थी मॉर्निंग में, और 3 दिसंबर को दिवांश हुआ था 6 साढ़े 6 बजे।
और मुझे इतना पेन हो रहा था ना, बहुत पेन हो रहा था मुझे, क्योंकि वो दवाइयाँ दे रहे थे, पेन की इंजेक्शन लगा रहे थे, मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। लेकिन दिवांश वो नहीं रहा रहा था, उसकी ना हार्ट बीट कम हो रही थी। फिर उन्होंने जैसे ही मतलब बच्चे की हार्ट बीट चेक करी तो उसकी हार्ट बीट ना मिल नहीं रही थी, बहुत मिल रही थी तो बहुत कम आ रही थी। उन्होंने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर, मैंने ब्रेड खाई थी और कॉफ़ी और मक्खन खाया था, ब्रेड मक्खन और कॉफ़ी पी थी, आधा घंटा ही हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया, आप ओटीएम के लिए रेडी हो जाओ, आपका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, करना तो है ही, ठीक है, क्योंकि मैं इतना दुख, इतना परेशान हो रही थी, मेरे को ये हो रहा था कोई बात नहीं, आज कैसे कब कैसे भी हो जाए, करना तो है ही, ठीक है चलो। वो होने के लिए मैं रेडी हो गई सब। मुझे मेरे हस्बैंड आके मुझे कह रहे कि आप डरना मत। मेरी मम्मी बोल रही बेटा डरिए मत। मैंने कहा मुझे मम्मी डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, आप लोग मत डरो, मैं ठीक हूँ। मैं चले गई। अब डॉक्टर को मैंने बोला, मैंने कहा मुझे ना इतना मतलब टाइम हुआ है, मैंने ये खाया है अभी। अब पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया क्या नहीं, जो ऑपरेशन करते हैं ना उनको डॉक्टर गए भी बात करने, पता नहीं डॉक्टर से क्या बात हुई, वो आए, बात हुई उनकी, फिर उन्होंने ना मेरे को मतलब ऑपरेशन कर ही दिया उन्होंने, ओटी में लेके ऑपरेशन कर ही दिया ओटी में ले जाकर। मैं सिर्फ 20 से 50 मिनट ठीक रही हूँ, इतनी टाइम बस। उसके बाद तो मेरी सांस वास सब बंद, सब बंद, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। 1% चांस था, जिसमें भी डॉक्टर बोल चुके थे आप ले जाओ। पता नहीं क्या कैसे कैसे बुझ गई मैं, रियल में कैसे बुझ गई मुझे भी नहीं पता। बहुत बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी, बहुत बुरी। जो मेरा हाल है किसी का भी ना हो, जैसा मेरा हाल हुआ था, बहुत ज़्यादा। फिर डिलीवरी के बाद मतलब ये सब झेलने के बाद भी मैं 8 या 9 दिन तक हॉस्पिटल में थी। मैं अभी डॉक्टर मुझे छुट्टी दे दो, मुझे छुट्टी दे दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे छुट्टी दे दो, मैं नहीं झेल सकती, मैं ऐसे करके कर रही थी। लेकिन मुझे छुट्टी मिली जब घर पे आई, मैं रिलैक्स फील किया, मतलब इतना कि हाँ यार, ऐसा लग रहा था नर्क से निकल कर आई हूँ मैं, रियल में नर्क लग रहा था मुझे हॉस्पिटल। फिर उसके बाद 8-9 दिन बाद मुझे टाँका खुलने के लिए बुलाया था, टाँके, तो मैं उसके लिए गई, टाँके खुलवाने गई। तो सिर्फ मेरे 2 या 3 टाँके ठीक थे जो पूरी तरीके से सूखे थे, और बाकी सब टाँके पके पड़े थे, सब पक गए थे सब। मतलब ऐसा हाल हो गया था जैसे उन्होंने टाँके खोले ना, एक तो पेन, ऊपर से पस और ब्लड ऐसा निकल रहा, बस निकले जा रहा, निकले जा रहा, निकले जा रहा, निकले जा रहा, निकले जा रहा। मुझे इतना पेन हो रहा, मैं इतना परेशान हो रही। तो डॉक्टर ने जल्दी से, सीनियर डॉक्टर आया, मेरे को देखा, तुरंत उसने एडमिट लिख दिया। एडमिट के बाद उसने बोला कि ना हो सकता है कि आपका दोबारा ऑपरेशन हो। जो चीज़ें मैं फ़ेस कर आई थी ना, मैं वो दोबारा नहीं फ़ेस कर सकती थी। जैसे तैसे मैंने डॉक्टर को मना के, मैंने कहा नहीं मुझे एडमिट नहीं होना। मैं खड़ी हुई, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना कि मुझे मेरे सामान का होश नहीं था। मेरी चुन्नी नीचे गिर रही है, मेरी चप्पल, हाँ कुछ भी, जैकेट का होश नहीं मुझे। मेरी जैकेट में उस टाइम ठंड में बहुत था दिवांश, तो जैकेट गिर गई। मैं बाहर आके बैठी, मेरे हस्बैंड आए, जो उन्होंने दिवांश को ले रखा था। क्या हुआ, मेरा बीपी ना मतलब लो हो गया एकदम ही, मेरे तो सांस लेने नहीं हो रहा, इतनी परेशान हो गई मैं। उन्होंने मुझे जल्दी से पानी पिलाया, फिर उन्होंने वहीं पे चाय मंगा के चाय पिलाई मुझे। चाय पिला के फिर मैंने बिस्किट खाए 2-3, फिर मैं बाहर आई तो मेरा पेट पूरा खुला पड़ा था, पस पड़ी हुई थी, इसमें हल्की हल्की पस निकल रही थी, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मुझे डर लग रहा था यार पेट खुला है, कुछ दिक्कत ना हो जाए। फिर मैं धीरे धीरे चल के बाहर तक गई। फिर मेरी बात हुई तो मेरी दीदी जीजू ने बहुत हेल्प की इस चीज़ में मेरी, उनके लिए थैंक यू इस चीज़ के लिए। उनका मैं वैसे रियल में नहीं बोल पाई, लेकिन मैं वीडियो के थ्रू बोल देती थैंक यू। मतलब उस टाइम अगर वो ना होते तो शायद मैं वो चीज़ें दोबारा फेस कर रही होती जो मैं नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझे मतलब बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। बताया कि इस डॉक्टर के जाओ, हम बात करते हैं। फिर हम घर पे आके फिर दीदी का जिससे दीदी की डिलीवरी थी उस डॉक्टर के गया। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। और जो मैं आईसीयू में झेल कर आई थी ना, जो चीज़ें उनको वो पता थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा भी। मैंने कहा ये सब हुआ था, तो करीब किस्मत है तुम्हारी जो बच गई, पता नहीं किसकी दुआ लगी। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि दूसरा जन्म मिला है तुम्हें। फिर मुझे उन्होंने दवाइयाँ दी, और उन्होंने ना मुझे, जैसे मेरा पेट था खुला था तो उसी पे चीरा लगा रहे थे, और मेरा पेट ना सुन्न हो गया था खुलने के बाद। जब वो टाँके पक गए थे ना, और जब वो टाँके खुले तो सुन्न हो गया था मेरा पेट। वो मुझे चीरा लगा रहे, पस निकाल रहे थे वो।
मैं आपको कभी उसकी वीडियो शेयर करूँगी, मिली तो। मेरे हस्बैंड ने डिलीट कर दी थी फ़ोन में से, क्योंकि वो मैं ना व्हाट्सअप पे लगा दिया था, तो बहुत लोगों ने मना किया मत लगा यार, अच्छा नहीं लग रहा देखने में कि इतना सब कुछ उसने फेस किया है, तो इसलिए फिर हटा दी थी, डिलीट कर दी थी मेरे हस्बैंड ने फ़ोन में से वीडियो में। इतनी बस निकलती थी उसमें से, वो पुश मतलब ऐसे दबाती थी, खूब दबाती थी वो डॉक्टर, दबा दबा के निकालते थे। कॉटन सीजर में लेकर अंदर तक निकालते थे, ठीक है, वो पस निकालते थे दबा दबा के, और अंदर सीजर पेट के अंदर डाल के कॉटन, और वो निकाल ऐसे क्लीन करते थे। फिर उसमें पता नहीं कोई दवाई डालते थे, जैसे एसिड होता है ना, ऐसे थी वो दवाई, जैसे ही वो डालते वैसे ही वो बुलबुले बुलबुले निकलते थे उसमें से। और जब मेरे को ठीक होता रहा ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि 1 टाँका या 2 टाँके आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन तब भी मैंने डॉक्टर को मना कर दिया। मैंने कहा आप ऐसे ठीक करो प्लीज़, मत करो ऐसे मेरे साथ। लेकिन लास्ट टाइम पे पता नहीं क्या हुआ गॉड के साथ, या पता नहीं क्या किसी का क्या था, लास्ट टाइम पे भी मेरे साथ यही हुआ कि जब टाँके लगने थे ना, तो उस टाइम मेरी पट्टियाँ चल रही थी, पट्टियाँ होती थी मुझे रेगुलर, और वो क्लीन करते थे, पस निकालते थे, यही रेगुलर चल रहा था मेरा रोज़। फिर पता नहीं कैसे उन्होंने 2-3 दिन का गैप दे दिया। मैं 2-3 दिन तक घर में थी, मैं गई भी नहीं थी, मेरी दवाइयाँ चल रही थी। उन्होंने मुझे ऑपरेशन के बाद भी ना, मतलब उस टाइम पे उल्टा लेटने के लिए बोला था कि उल्टा लेटना और फीड मत कराना बच्चे को। तो मैंने फीड कराना दिवांश को बंद कर दिया था उस टाइम, और फिर मैं उल्टा ही लेटती थी। ज़्यादा दिन नहीं होते, 10-15 दिन में ही 10-15 दिन में मैं उल्टा लेटने लग गई थी बेड पर। फिर जब उन्होंने मुझे वो पट्टी करी थी ना, जो मतलब वो ड्रेसिंग करते थे, ड्रेसिंग गोलाई पट्टी कर वो करते थे, उससे अपने आप ही ना मतलब चिपकने लग गया पेट, टाँके की नीड नहीं लगी, अपने आप ठीक हो गया, चिपक गया है बिल्कुल। मैं गई, डॉक्टर ने चेक किया, कह रही मुबारक हो तुम्हें, तो ऑपरेशन मतलब टाँके लगवाने की भी नीड नहीं पड़ रही, ठीक हो तुम एकदम। उन्होंने फ़ोटो क्लिक करके देखी रही, 1-2 बार ही और हो गए आपके ड्रेस मतलब पट्टी में पूरा जुड़ जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। चलो ठीक है यार। फिर मैं उस दिन इतना खुश हुई थी, इतना खुश। उस दिन मेरा दिवांश शायद 1 महीने का हुआ था, जिस दिन डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली थी, उस दिन 1 महीने का हुआ था दिवांश। नहीं, हाँ, उस दिन दिवांश 1 महीने का हुआ था, जिस दिन डॉक्टर ने बोला था कि आप प्रॉपर ठीक हो। लेकिन मुझे दवाइयाँ तब भी चल रही थी मेरी, कि मैं इतना अंदर से बहुत वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीक। दवाइयाँ चल रही थी कि मेरे से ना खड़ी होती थी ना, मुझे वीकनेस आ रखी थी, पूरी बॉडी में चक्कर आते थे, पेन होता, बैक पेन होता था मुझे, और जहाँ टाँके पके थे ना, वो चीज़ सुन पड़ी थी मेरी, शायद नहीं, मेरी अभी तक वो सुन है। एक ना मतलब एक थाई मेरी अभी तक सुन रहती है ऑपरेशन के बाद से, और अभी तक सुन है वो मुझे मतलब उधर नोच भी लूँगी ना, मुझे पता नहीं चलता है। शायद वो होता होगा लोगों के साथ ये सब, हुआ होता होगा सुन के, कि मुझे किसी ने भी बताया था, एक की रिलेटिव्स ने भी बताया था कि ना मेरे को अभी तक ना सुन रहता है ये एरिया। मैंने कहा होगा शायद मुझे भी इसलिए वजह से सुन रहता होगा, तो इतना मैंने उस पर वो करती नहीं। ये बहुत जिद कर रहा है, मम्मा खड़े हो। बोलो क्या करना है। जो मैंने झेला है भगवान ये किसी को ना झेले भैया, कोई ना झेले, कोई भी ना झेले, परमेश्वर